Hello everyone, my name is Jagriti Avasthi. I have secured All India Rank 2 in UPSC Civil Service Examination 2020. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में कि टेस्ट सीरीज का यूज अपनी प्रिपरेशन में कैसे करें। स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो सोशियोलॉजी था। मेरा बीटेक 2017 में कंप्लीट हुआ और 2017 से 19 तक मैं बीएचईएल भोपाल में जॉब कर रही थी। फिर 19 में पहला अटेम्प्ट लिया, जॉब में रहते हुए प्रीलिम्स नहीं निकला तो जॉब छोड़ करके फिर मैंने 1 साल तैयारी की और 2020 का अटेम्प्ट दिया। हम आज जो सेशन डिस्कस कर रहे हैं, ये जो यूट्यूब की सीरीज है, उसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फ्री लाइव क्लासेस की भी एक सीरीज करूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वो कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है। आप मेरा कोड JA02 यूज कर सकते हैं उन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वहाँ पर जो भी हम ये स्ट्रैटेजी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसको और छोटे पार्ट में ब्रेक करके और छोटे-छोटे सेक्शंस में हम और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे। जो आपके डाउट्स वगैरह कमेंट सेक्शन में आते हैं उनको भी कंसीडर करके उन क्लासेस को करेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप इनको देख सकते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर दूसरे एजुकेटर्स भी हैं जैसे मृणाल सर, प्रतीक नायक सर, तो आप इनके कोर्सेज भी चाहें तो देख सकते हैं। अब इस सेशन में मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ उसकी एक आउटलाइन आपको बता दूं तो वाई टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट सीरीज की यूटिलिटी है क्या इस एग्जाम को लेकर के, प्रीलिम्स स्पेसिफिक थोड़ा सा टेस्ट सीरीज की अप्रोच, मेंस के लिए इसका अप्रोच क्या है और फाइनल आउटकम क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वाई टेस्ट सीरीज। सी, पर्पस ऑफ टेस्ट सीरीज इज टू चेक योर लेवल ऑफ प्रेपरेशन। वेनेवर हम देखिए, जब भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम बस पढ़ते जा रहे हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम बैठ करके कोई एक टेस्ट दें। वो टेस्ट प्री का हो, मेंस का हो, एक बार आप उसको लिख करके देखिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या-क्या हैं। तो वो आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर लेंगे, आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपको कहाँ पर अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, और प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन भी हो जाती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो टेस्ट सीरीज़ में पूछा जाए आप वही करिए, लेकिन कहीं न कहीं एक स्ट्रीमलाइनिंग तो होती है। आपको समझ में आता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े-से ज़्यादा रिपीट होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस में थोड़ा मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है। तो उस तरह से ये प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करती है। आपको अपनी मिस्टेक्स क्लासिफाई करने में बहुत हेल्प होती है। आप कैसी मिस्टेक्स करते हैं, आपकी जो टेंडेंसीज़ है मिस्टेक करने की वो क्या हैं? अगर आप मिस्टेक्स सिली मिस्टेक्स आप ज़्यादा करते हैं, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते, आप फिर उस तरह से काम करेंगे, आप कॉन्शियसली उस डायरेक्शन में एफर्ट डालेंगे जहाँ पे आप इसको करेक्ट कर सकें। तो ओवरऑल टेस्ट सीरीज़ का पर्पज़ यही है, बस ये देखना कि अभी कितनी गुंजाइश है, कितना और प्रिपेयर किया जा रहा है। साथ में एक और यूटिलिटी होती है टेस्ट सीरीज़ की, वो यूटिलिटी होती है टू गेट सम इनपुट्स एज़ वेल। मैंने अपनी जो नोट मेकिंग वाला वीडियो है, मैंने वहाँ पे बोला था कि जब आप कभी नोट्स बनाएँगे, तो आपको कहीं-कहीं से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपने कोई टेस्ट दिया, तो उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बने, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली जो शायद किताबों में भी नहीं मिली थी। तो जब आप उसको आपने टेस्ट सीरीज़ में से देखा और आपने जा कर के उसको वहाँ पर लिखा, तो टेस्ट सीरीज़ आपको छोटे-छोटे इनपुट्स भी दे सकती है। अब उसको एकदम टेक्स्ट बुक मटेरियल नहीं बनाना है। कीवर्ड्स, जो की पॉइंट्स आपको वहाँ से सीखने को मिले, उसको एज़ एन इनपुट आप अपने नोट्स में कंसोलिडेटेड जो आप अपने मटेरियल बनाएँगे, वहाँ पर लिख सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ ये भी एक काम करती हैं, थोड़ा-सा एनरिच कर देती हैं जो आप पढ़ते हैं उस मटेरियल को। मूविंग ऑन, अब प्रीलिम्स स्पेसिफिक आ जाएँ कि हम प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ को कैसे यूज़ करना है। प्रीलिम्स के लिए 2 टेस्ट सीरीज़ लीजिए। 2 क्यों? अगर आप कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज लेंगे तो उसका एक तरीका होता है क्वेश्चन बनाने का, या तो उसमें ऑल करेक्ट ज़्यादा हो, या आप समझ जाते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट हो तो ज़रूर ये गलत होगा। पैटर्न आप निकालना स्टार्ट कर देंगे तो उससे क्या है कि हमारा एक ओरिएंटेशन बन जाएगा। आप एक तरीके के क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल हो जाएँगे। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो तो 2 यूज़ करिए, उनको मिक्स मैच कर लीजिए ताकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अप्रोच बनी रहे। आपका ब्रेन पूरी तरह से काम कर सके नए सिनेरियो में, नए तरह के क्वेश्चंस में। तो 2 मिक्स कर लीजिए। यूजुअली आप क्या कर सकते हैं कि अगर 2 फ्रेंड्स हैं या ग्रुप में प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई एक ले ले, कोई दूसरा ले ले और फिर उसको आपस में मिक्स करते रहें। आप आधे उसको दे दीजिए, वो आधे आपको दे देगा टेस्ट। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए प्रीलिम्स के लिए।
प्रीलिम्स में क्या है, वहाँ जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन नहीं मिलेगा, पूरा पूरा पेपर आएगा, आपको पूरा पेपर अटेंड करना है, तो उसकी प्रैक्टिस घर से हो। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देते हैं, उसकी यूटिलिटी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा नहीं लगी। मुझे ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वहाँ पे सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाते हैं और सब्जेक्ट्स के साथ साथ में मल्टी डायमेंशनली सोचना, कई बार लिंक करना, 2 से 3 सब्जेक्ट एक ही क्वेश्चन में वो यूज़ करते हैं कि भई पॉलिटी का कांसेप्ट है, उसको कहीं करंट अफेयर से लिंक करके दे दिया। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। मैंने ये मॉक टेस्ट कब दिए थे यदि आप ये पूछें, तो मैंने ये मॉक टेस्ट दिए थे, प्रीलिम्स के 3 महीने पहले से देने शुरू कर दिए थे। 3 मंथ्स बिफोर प्री। प्री के 3 महीने पहले से मैंने ये टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिए थे। अगर आप मुझसे नंबर पूछे जो मैंने दिए थे तो मेरे तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि उसी टाइम पे कोविड के कारण पोस्टपोनमेंट भी हुई थी, तो एक स्ट्रेस बना रहता था, नए-नए टेस्ट आते रहते थे, तो फिर वो स्ट्रेच हो गया था काफ़ी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि आपको कितने देने चाहिए, कम से कम आपको 30 मॉक टेस्ट देने चाहिए, और कम से कम नहीं, ये एक ऑप्टिमम नंबर है जो मेरी समझ में है। 30 मॉक टेस्ट देंगे, हो जाएगा। आप मैंने कहा आप 3 महीने पहले से दीजिए। पहले महीने में आप 10 दे लीजिए, दूसरे महीने में 7 या 8, और फिर तीसरे महीने में जो बाकी हैं 12-13 जो भी हैं, डेली एक-एक, मतलब प्रैक्टिस बनी रहे, वो एमसीक्यू करने का एप्टीट्यूड बना रहे, या फिर आप 10-10-10 ऐसा डिवाइड कर लीजिए, हर तीसरे दिन एक टेस्ट दीजिए। उससे एक टाइम मिलेगा एनालाइज़ करने का भी। तो की पॉइंट्स जो अभी तक हुए, 2 टेस्ट सीरीज़ मिक्स करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, 30 मॉक टेस्ट कम से कम, या मैं कहूँ 30 मॉक टेस्ट ऑप्टिमली दीजिए। इसके अलावा जब आप तैयारी कर रहे हों प्रिपरेशन की, अब ये तो नहीं ना कि बस तैयारी शुरू की और उठा करके टेस्ट देने लगे। उठा करके आप तुरंत तैयारी कर रहे हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आएँगे, क्योंकि आपने पढ़ाई अभी पूरी नहीं की है। उस समय पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन्स पे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं और कैसे चीज़ों को आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने ये किया था। अगेन मैं आपको एक चीज़ और बोल दूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज़ का तरीका है, ये मैंने अपने लिए यूज़ किया है, ये मेरे लिए काम किया। आपके लिए क्या काम करेगा, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। यदि इसमें से आपको कोई इनपुट्स अच्छे लगें, तो आप वो अपनी स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करती थी प्रिपरेशन के दौरान, लगभग 5 से 6 साल के आए हुए क्वेश्चंस, तो वो भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक है अपने आप में। कोई टॉपिक पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, और उसको भी उसी तरीके से करती थी जैसे एक टेस्ट सीरीज होती है कि उठा करके पूरा टिक करना, आंसर पॉइंट करना, फिर उसको चेक करना। तो वो प्रिपरेशन के दौरान, प्रिपरेशन हो जाने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए, 3 महीने प्री के पहले से देना शुरू कर दिए थे। देन अटेम्प्टिंग अ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को बिल्कुल उसको प्रीलिम्स का पेपर मान करके, एक चीज प्रीवियस स्लाइड में रह गई, सी सैट के बारे में। सी सैट के टेस्ट भी करके जाइएगा, आप इंजीनियर हैं या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं तो भी करके जाइएगा। जिन लोगों को सी सैट से एक लेवल ऑफ कंफर्ट है बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड, तो आप एक काम करिए, आप पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए सीधा, और ये आप लास्ट मंथ में कर सकते हैं, जिस मंथ में प्री है, सीधे आप 4 पेपर उठाइए प्रीवियस 4 ईयर्स, 2 घंटे का टाइम लीजिए और बैठ करके कर लीजिए। मार्क्स कैलकुलेट करिए, अगर आपका बैकग्राउंड ठीक-ठाक है तो आपको यूज्ड टू आप हो जाएँगे, एंड यू कैन जस्ट चेक योर स्कोर। अगर आप कंफर्टेबली 33% के ऊपर वाली रेंज में रह पाते हैं लगातार, तो यू डोंट नीड एनी पर्टिकुलर प्रिपरेशन। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है, उनको सीसैट के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, तो सीसैट के टेस्ट भी फिर आप शुरू से करिए। आप जो प्रीलिम्स के 3 महीने पहले से जो जीएस के टेस्ट कर रहे थे, उसी के साथ फिर आप सीसैट के टेस्ट भी प्रैक्टिस करिए, इग्नोर मत करिए, क्योंकि सीसैट क्वालिफाइंग है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत अच्छा जीएस का पेपर दे के आएँ मगर सीसैट में अटक जाएँ, उस सिचुएशन को अवॉइड करना है। तो ये जो पॉइंटर्स हैं सारे, वो आप ध्यान में रखिए। अब अटेम्प्टिंग अ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, बिल्कुल उसी तरह करिए जैसा आपको फाइनली प्रीलिम्स में करना है, क्योंकि जब तक आप फिर प्रीलिम्स देने जाएंगे, आप 30 बार ऑलरेडी प्रीलिम्स दे चुके होंगे, 30 बार करेक्शंस कर चुके होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा टेस्ट सीरीज में कि एवरी क्वेश्चन इज एन अपॉर्चुनिटी, और सेम चीज होल्ड करती है जब आप फाइनली प्रीलिम्स के लिए जाएंगे। हर क्वेश्चन को फ्रेश नजरिए से देखिए, पिछला क्वेश्चन नहीं बना या पिछले 6-7 क्वेश्चन नहीं बने, डजंट मैटर, हर क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है।
सुनने में लगता है कि वो तो है ही, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में देंगे, प्रेशर होगा, एक स्ट्रेस लेवल होगा वहाँ पर, तब आपको ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उनको समझें। सिली मिस्टेक्स ना करें कि वो करेक्ट इनकरेक्ट नहीं समझ पाए या ऊपर-नीचे पढ़ लिए। वो चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करिए। वो जब टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हों, तभी ये सारी चीज़ों को सीख लीजिए कि हमको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने की आदत हो। कॉन्शियसली या तो करेक्ट पढ़िए, फिर धीरे-धीरे वो हैबिट में आ जाएगा। जब टेस्ट सीरीज़ आप देंगे, तो उसमें कई क्वेश्चन्स ऐसे आएँगे जहाँ आपको आइडिया नहीं होगा कि ये क्या कौन-सा आंसर करेक्ट है। वहाँ आपको सीखना है डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग एलिमिनेशन टेक्निक्स। आपको नहीं बन रहा है, आप एलिमिनेशन का यूज़ करोगे। एलिमिनेशन में किस तरीके से यूज़ करना है, कौन-सी ये 2-2 50-50 में कैसे यूज़ करना है, जहाँ पर थोड़ा 75% हमको मालूम है, वहाँ कैसे डिसीजन लेना है, कहाँ बिल्कुल एलिमिनेशन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, वहाँ पे आपको ये डिसीजन मेकिंग सीखनी पड़ेगी। उसके अलावा आप टाइम कीपिंग सीखोगे। जब आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप वो जो आपको 2 घंटे का समय है, लगभग 1 से सवा मिनट, 1.5 मिनट आपको एक क्वेश्चन में मिलेगा, उस टाइम को आप यहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपका तरीका होना चाहिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करने का। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनते, बिल्कुल ही वाइल्ड आर्बिट्ररी गेस है, उसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जब आप टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करिए, तो देखिए पहली बार में तो जब आपने करना शुरू किया, कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जहाँ बन ही नहीं रहे हैं। मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी? जो बन ही रहे हैं भई सिंगल गो में हमको मालूम है आंसर, डू इट। अगर 50-50 वाली सिचुएशन पे मैं पहुँच चुकी हूँ, तो फिर मैं उसको फर्स्ट टाइम में ही करूँगी। ये जो मेरा फर्स्ट इटरेशन है, मैं उसी में उसको भी करूँगी क्योंकि मैं 50-50 पे आ गई हूँ। या तो मैं ये डिसीजन लूँ कि मुझे नहीं करना या करना है। वो आप यहाँ से सीख जाएँगे। जब आप टेस्ट सीरीज़ अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी कैसे एनालाइज़ करें, कैसे सीखें, तो वो आप यहाँ से सीख जाएँगे कि हमको करना चाहिए या हमको नहीं करना चाहिए। वो डिसीजन लेने के बाद, फिर जब आप टेस्ट सीरीज़ देने के लिए जाएँ, सो बी वेरी क्लियर। हर क्वेश्चन में 50-50 नहीं होगा, कहीं पे 75-25, तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी और मुझे ऐसा लगा ये 50-50 है और मैं ये क्वेश्चन करूँगी, तो फिर मैं उसको वहीं कर देती थी। मैं वो नहीं कि उसको गोला लगाया फिर बाद में लौट करके आए, वो मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अभी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं वापस आके करूँगी। आपने एफर्ट डाला क्वेश्चन पढ़ने में, आपने एफर्ट डाला क्वेश्चन के बारे में सोचने में, आपने 50-50 एलिमिनेशन तक एफर्ट डाला। अब अगर आप उसको बीच में छोड़ देंगे तो फिर वापस आके दोबारा वो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कई बार टाइम वेस्ट होता है, फिर बाद में आपको टाइम बचेगा नहीं। तो अगर आपको ऐसा है कि ये क्वेश्चन करना ही है, तो उसको फर्स्ट टाइम में कोशिश करो कि 50-50 तक पहुँच गए हो तो कर ही दो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे वेयर यू विल फील कि आई थिंक आई नीड टू रियली थिंक हार्ड ऑन इट, आई कांट रिकॉल एनीथिंग बट आई विल डू इट, मोस्ट प्रोबेबली आई विल डू इट। उसको गोला लगा दीजिए। वो क्या है फिर आप सेकंड टाइम में आकर के देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि जो भई करने ही नहीं है। तो मैं क्या करती थी अपने उसमें आई मीन प्रीलिम्स के पेपर में या तो ये होता था सपोज़ ये क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे। सपोज़ मैंने 1 कर दिया, 2 कर दिया, तो मैं टिक कर देती थी। तो मुझे मालूम है ये क्वेश्चंस हो चुके हैं। 3 ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे करना ही नहीं है, तो आई क्रॉस इट। जब मैं दोबारा पेपर को देखूँगी वो करने के जो क्वेश्चन छोड़े हैं, तो मेरी इस पे नज़र ही नहीं जाएगी क्योंकि मुझे मालूम है दिस डिसीजन मेकिंग यू नीड टू लर्न। दिस विल सेव योर टाइम, दिस विल मेक अटेम्प्टिंग अ टेस्ट सीरीज़ रियली ईज़ी फॉर यू। देन यू हैव टू गो टू द फोर्थ थिंग। आई मीन अगर मैंने इसको गोला लगा दिया, आई एनसर्कल्ड इट, सो आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ, व्हेन आई विल कम बैक लेटर आफ्टर अटेम्प्टिंग द एंटायर पेपर, fourth was a question that I thought that maybe I need to think harder, I need to recall more facts. ये गोले वाले क्वेश्चन मैं वापस आकर के एक बार देखूंगी। ऐसे कितने क्वेश्चंस होने चाहिए? नॉट मोर देन से 8 to 10 questions in the entire paper. If you knew the question, if you reached a stage where you have already put in considerable effort, आप 50-50 तक पहुंच गए, just do, excuse me, just do it. Otherwise, encircle the questions that you think you need to put more, effort into. You're not presently willing to do it, and then cross those you don't want to. This will streamline your, way of attempting the test. ये सीखना सब कुछ टेस्ट सीरीज में ही है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये सारी टेक्निक्स को सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। फाइनल प्रीलिम्स में फिर जाकर के ये अप्लाई हो जाएंगी। एनालाइजिंग अ टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे किया जाए? एक रिकॉर्ड बनाइएगा टेस्ट सीरीज का। अब वो रिकॉर्ड मार्क्स का नहीं होगा कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड होगा मिस्टेक्स का, वो रिकॉर्ड होगा आपकी लर्निंग्स का। कैसा रिकॉर्ड होगा? सपोज जब आपने पेपर दे दिया,
अब पेपर को सेल्फ करेक्ट करिए, ये नहीं कि वो जब चेक होके आएगा वो वेबसाइट से फिर मैं उसको देखूंगी या देखूंगा कि ये क्या मिस्टेक्स हुई हैं। जैसे ही पेपर दिया, पिक अप द पेपर, पिक अप द आंसर की। जो करेक्ट है, आपको उसका नॉलेज भी है, उसको करेक्ट कर दिया, प्लस में चला गया वो तो ऐसे आप बना लीजिए पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में भी कितने पॉजिटिव में गए, कितने नेगेटिव में गए, और ये वाले क्या थे जो आपने मतलब यू न्यू इस तरह का रिकॉर्ड कि ये मुझे आते थे, इनमें से कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए। ये वाले क्वेश्चंस एलिमिनेशन वाले हैं, उसमें से कितने करेक्ट इनकरेक्ट हुए। ऐसा थोड़ा रिकॉर्ड बनाइए। फिर ये देखिएगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे नॉलेज था वो सही है और वो गलत, और कितने थे जहां पे गलत है। देखिए, अगर नॉलेज था तो फिर क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये जो चीज है ये बहुत ही छोटी सी होनी चाहिए। बहुत कम क्वेश्चंस इधर नेगेटिव में जाने चाहिए आपके, यहाँ पॉजिटिव में ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज दीज आर योर सॉलिड मार्क्स दैट यू मस्ट गेट इन द एग्जामिनेशन। सो यहाँ एक चीज ये हो गई। फिर एलिमिनेशन में देखना कि कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। यहाँ जो क्यूमुलेटिव है एलिमिनेशन से, वो पॉजिटिव निकल के आना चाहिए कि भाई अगर मैं एलिमिनेट करके कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उससे मुझे पॉजिटिव आउटकम तो मिले, मेरे टेस्ट सीरीज के नंबर बढ़े तो सही। तो ऐसा रिकॉर्ड बना लीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है, क्लासिफाई कर लिया आपने। अभी आपने क्या किया है, सिर्फ ये देखा पैटर्न। दिस यू हैव डन क्लासिफाइड, नॉट इवन पैटर्न, यू हैव जस्ट क्लासिफाइड द मिस्टेक्स अटेम्प्ट वाइज। हाउ मेनी यू अटेम्प्ट बेस्ड ऑन नॉलेज एंड हाउ मेनी यू अटेम्प्ट बेस्ड ऑन एलिमिनेशन। आफ्टर दैट क्लासिफाई योर मिस्टेक्स बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट में गलती है, आप एक रजिस्टर बनाइए, उसके ऊपर सब्जेक्ट का नाम, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर पॉलिटी से गलत है, कौन सा टॉपिक गलत है, उस टॉपिक को लिख लो वहां पे। हिस्ट्री से गलत है तो वहां टॉपिक, मतलब ऐसे करके आपको हर एक में टॉपिक्स लिखने हैं। फिर करना क्या है, उन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लेना है। अगर आपका कोई टॉपिक बार बार गलत होता है तो फिर उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैंने कहा ना कि आप एक दिन, एक महीने में 10-10 टेस्ट लगाइए फाइनली, ताकि आप मिस्टेक, तो बीच में टाइम मिलेगा, 3 दिन में एक टेस्ट तो टाइम मिलेगा एनालाइज करने का। तो ऐसे आप अपने सारे वीक टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाइए हर सब्जेक्ट में। और फिर पैटर्न वाइज भी मिस्टेक को देखिए। मिस्टेक्स अगर नॉलेज की कमी से हैं तो पढ़ना है, रिवीजन की कमी से है तो रिवाइज करना है। अगर सिली मिस्टेक्स हैं, अच्छे से नहीं पढ़ा उसकी वजह से अगर मिस्टेक है, तो फिर हमको अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने की जरूरत है। अगर एलिमिनेशन के कारण मिस्टेक है तो कहाँ एलिमिनेशन काम नहीं करता और कहाँ एलिमिनेशन ने काम किया, ये आपको अभी एनालाइज करना पड़ेगा। सो आपने सब्जेक्ट वाइज तो देख ही लिया, और उसमें पैटर्न देख लीजिएगा कि एलिमिनेशन के कारण कहाँ गलती हुई है और कहाँ नहीं। कुछ सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे आप एलिमिनेशन बहुत अच्छा कर पाएंगे, जैसे मैं एनवायरमेंट और साइंस से टेक में कर लेती थी। एलिमिनेशन मेरे लिए नहीं काम करता था हिस्ट्री में, तो मैं हिस्ट्री में अवॉइड करती थी एलिमिनेशन करना। इस तरीके से आप अपनी टेस्ट सीरीज को एनालाइज करिए। जब आप ऐसे टेस्ट दें, एक एनालिसिस जो आपको करना है, अपना ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट करते हैं तो आपका स्कोर वाकई में बहुत अच्छा होता है। ये जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे ना, तो ये टाइम है वो एक्सपेरिमेंट करने का। तो कई लोग होते हैं वो आपसे कहेंगे 90 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, कई कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जहां पे एटलीस्ट 65 करेक्ट हो। सो देयर आर अप्रोचेस एज पर द पर्सन, जो जैसा अपना अप्रोच रखता है उस हिसाब से उनका डिसीजन मेकिंग है। आप अपना ऑप्टिमल नंबर खुद कैलकुलेट करेंगे इस तरीके के एनालिसिस से। एक दो टेस्ट सीरीज में एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कहीं ज्यादा अटेम्प्ट करिए, कहीं कम अटेम्प्ट करिए, और फिर एक फाइनल डिसीजन कि आपको कितने करने चाहिए। टेस्ट सीरीज एंड एक्चुअल प्रीलिम्स, एक्सक्यूज मी। सो टेस्ट सीरीज एंड एक्चुअल प्रीलिम्स, अब आपको बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने खासकर इस साल का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा, तो बहुत एक डाइवर्जन है जो टेस्ट सीरीज हम देते हैं और जो फाइनली पेपर्स आते हैं। पैटर्न चेंज हो रहा है, अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हम पढ़ते हैं उसमें हमें नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या किया जाए, यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड वन नुआंस दैट आई कुड ऑब्जर्व। पेपर का पैटर्न चेंज है, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर इक्वली कट ऑफ भी तो कम हो रहा है। आप कट ऑफ देखिए, इस बार का 92 पॉइंट कुछ था, उसके पहले 98 था। सो कट ऑफ इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। सो व्हाट टू डू, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज टू ग्रैब द लो हैंगिंग फ्रूट्स। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वो टॉपिक्स एटलीस्ट अच्छे से करें जो पूरी तरह से कन्वेंशनल थे, जो ऐसे टॉपिक्स थे जिनको एक्सपेक्टेड ही था, स्टैंडर्ड सोर्सेज से आए थे।
वहां कम से कम गलती ना हो। जो आपका अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस ऐसे कितने आ जाएंगे, 20% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी अनकन्वेंशनल और टोटली रैंडम। 70% जो है उसमें से एटलीस्ट 40% will be from conventional sources. Rest you will have to use your elimination and your smart work and everything. Please do not leave these low hanging fruits, that is the standard books based questions, just for chasing these unconventional questions. अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करने की, मेरे 98 मार्क्स हैं प्रीलिम्स में, तो क्या है कि हमको पॉजिटिव बढ़ाने हैं और साथ में नेगेटिव्स कम करने हैं। अननेसेसरी मत अटेम्प्ट करिए, मत रैंडमली वाइल्ड गेसेस लगा करके आइए। लेकिन जो कन्वेंशनली आते हैं, जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में, यहाँ आपको टेस्ट सीरीज हेल्प करेगी। भाई अगर कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है, टेस्ट सीरीज और प्रीलिम्स में कोई कनेक्ट ही नहीं बचा, तो यूटिलिटी क्या हुई टेस्ट सीरीज की? टेस्ट सीरीज की यूटिलिटी ये है कि कम से कम आपके लो हैंगिंग जो फ्रूट्स हैं, हिस्ट्री पॉलिटी जो सिंपल सोर्सेस हैं, भाई स्पेक्ट्रम से, लक्ष्मीकांत से, वहां से जो क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट वो तो गलत ना हो। यहाँ आपको टेस्ट सीरीज हेल्प करेगी। यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज के जरिए उन टॉपिक्स को परफेक्ट बना सकते हैं। तो कम से कम एक्चुअल प्रीलिम्स में जाके ये क्वेश्चंस तो सही होंगे, एक बेस आपका कट ऑफ क्लियर करने लायक बन जाएगा। आर्बिट्ररी गेस वर्क अवॉइड करिए। ये अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि कट ऑफ हो रहा है कम और आपके नेगेटिव्स अननेसेसरीली आपको कंपटीशन से बाहर कर सकते हैं। गेस करिए, स्मार्ट गेस करिए, जहां आपको नॉलेज ऑलरेडी है उसका यूज करके आप गेस वर्क करिए। अननेसेसरीली नेगेटिव्स में जाना, फिर आपके साथ क्लियर ना होना, उसको अवॉइड करना इज द राइट थिंग। अवॉइड एन आर्बिट्ररी गेस वर्क, focus on high cost benefit areas and it will help you through. Now test series for mains के लिए सबसे पहले तो what is the right time to start? According to me, I will also be taking answer writing sessions. Don't start with mains test series right away. सबसे पहले जरूरी है कि आप एक नॉलेज बेस तैयार कर लें अपने मेंस का। जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे होलिस्टिकली, जब आप इनिशियल स्टेजेस में पढ़ रहे होंगे, जहां प्री और मेंस साथ में लेकर के आप पढ़ेंगे, उस स्टेज पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखिएगा मेंस के टॉपिक वाइज। वो भी मैंने डिस्कस किया है स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में कि जो भी टॉपिक वाइज मेंस में आया हुआ है उस चीज को आप निकाल करके लिख लें। सपोज मैंने पढ़ा जाकर के आर्ट एंड कल्चर, मैंने क्वेश्चंस उठाए प्रीवियस ईयर के जो आर्ट एंड कल्चर से आए थे मेंस के, उनको मैंने जब टॉपिक को पढ़ा तभी लिख करके देख लिया। तो उस टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिखना सीख रही हूँ। आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद माई कंटेंट, स्टाइल ऑफ राइटिंग। मैं आराम से लिखती थी, 15-20 मिनट में एक क्वेश्चन लिखा, फिर बस ये दिमाग लगाया कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसमें और ऐसे क्या इनपुट्स डाले जाएं कि ये जो पूरा आंसर है इसका पूरा फ्रेमवर्क इम्प्रूव हो जाए, उस पर मेरा ध्यान था। तो उस समय तो मैं सीख रही थी। when I gave my test series, when I had learned how to write, जब मैंने एक बार सीख लिया कि अब मैं कैसे मतलब लिखते कैसे हैं, तो फिर आई एम रेडी कि भाई मैं लिखूंगी और कोई मुझे जज करेगा। मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लिखी थी जीएस की जो टेस्ट सीरीज है, मैंने एक टेस्ट सीरीज केवल ली थी, क्योंकि बहुत सारी अगर ले लेंगे, आप ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, मिक्स मैच कर सकते हैं। एक चीज और, फुल लेंथ ही लीजिएगा, खास करके प्री और मेंस के बीच में, क्योंकि मेंस भी फुल लेंथ होगा तो आपको उस तरीके से सोचने की आदत पड़ जाएगी। आप सेक्शनली नहीं सोचेंगे, आप होलिस्टिकली चीजों को इंटीग्रेट कर पाएंगे, इंटर डिसिप्लिनैरिटी आएगी आपके आंसर्स में। तो इसलिए फुल लेंथ टेस्ट लीजिए, एक प्रोफेशनल टेस्ट सीरीज लीजिए। मैंने जो ली थी उसमें 8 फुल लेंथ टेस्ट थे, 8 फुल लेंथ टेस्ट वर देयर। और बहुत सारी मत लेना क्योंकि फिर फीडबैक पे काम नहीं कर पाएंगे, लिखने में भी टाइम जाएगा, बीच में रिवाइज भी करना है। एक मैंने टेस्ट सीरीज अपने ऑप्शनल के लिए ली थी, ये भी मैंने प्री और मेंस के बीच में ली थी। पहले जब मैं लिखती थी आंसर्स, वो मैं सिर्फ मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू सीख रही थी लिखना। जब एक बार सीख लिया तो फिर प्रोफेशनली करने लग गए। इसके अलावा जो मैंने कहा फुल लेंथ टेस्ट लिए, प्री और मेंस के बीच में लिखा। वर्क ऑन योर फीडबैक, लिखना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने फीडबैक पर काम करना। आई सेड वर्क ऑन योर फीडबैक, आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉलो द फीडबैक। आप जो भी वो लिख करके भेजते हैं, थिंक अबाउट इट, क्या इसको आंसर में इनकॉर्पोरेट करने से आंसर इंप्रूव होगा। और आपने इतनी पढ़ाई की हुई है कि आप ऑलरेडी खुद समझने लगेंगे कि क्या काम करता है, कैसा अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। उस तरीके से फीडबैक के थ्रू कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहिए अपनी राइटिंग को।
याद रखिए, टेस्ट सीरीज की यूटिलिटी एक और है इम्प्रूवमेंट। धीरे धीरे अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते जाना, वो चीज़ों को दूर करना जो आपको आपके एफर्ट्स में कुछ कमी डालती हैं। मिस्टेक्स रिपीट करना टेस्ट सीरीज का मोटिव नहीं है कि एक टेस्ट दिया, फिर सेम मिस्टेक दूसरे टेस्ट में किया, फिर सेम मिस्टेक तीसरे टेस्ट में किया और सेम मिस्टेक जाके एग्जाम में किया। टेस्ट सीरीज का मतलब है कि वो एक फाइन सीव की तरह है। आज एक मिस्टेक की, वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। दोबारा जो मिस्टेक हुई वो तीसरी बार नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप मेंस की टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज को कंसोलिडेट कैसे करना है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। अब पहले मैं मेंस के लिए बता देती हूँ। देखिए, जो भी आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की है, उसमें आपको फीडबैक आएगा, कुछ मॉडल आंसर्स आएँगे, जहाँ से आप पॉइंट्स उठा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स उसमें से आपको बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे तो आपने खुद ने एक आंसर लिखा है, उसमें ज़्यादातर पॉइंट्स आप कवर करेंगे, पर कुछ पॉइंट्स ऐसे आएँगे कि यार ये बहुत अच्छा था। तो फिर आप क्या करिए, उस पॉइंट्स को, हर क्वेश्चन में ऐसे 1 या 2 पॉइंट्स ही होते हैं, वो पॉइंट लेकर के, एक्सक्यूज़ मी, आई थिंक इट्स द रॉन्ग स्लाइड, या जो भी आप टेस्ट सीरीज़ मेंस के लिए लिखा आपने, जो वैल्यू एडिशन के आपके पॉइंट्स निकल के आए, उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। मेंस के नोट्स की बात मैंने नोट मेकिंग वाले वीडियो में है, आप उसको देख लीजिए। उसमें जाकर के बिकॉज़ वैल्यू एडिशन में सपोज़ कोई वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन था, तो जहाँ वुमेन के नोट्स हों, वहाँ जाके 2-3 पॉइंट्स डाल दिए, जो आपको अच्छे लगते हैं, और अगली बार आंसर लिखा तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। टाइम कीपिंग पे ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मेंस में पेपर कंप्लीट करना है। आपको काफ़ी सारे आंसर्स लिखने पड़ेंगे। 7 मिनट में 10 मार्कर, 15 मिनट में 10 मिनट में 15 मार्कर। तो टाइम कीपिंग की आदत टेस्ट सीरीज़ के दौरान ही रखिएगा कि आप कैसे देख-देख करके प्रॉपर टाइम को वहाँ पे मैनेज कर सकें। मैंने टाइम मैनेजमेंट पे भी एक वीडियो बनाई है। सो टाइम कीपिंग की आदत आपकी होनी चाहिए। कीवर्ड्स अप्रोच, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में तो क्या है, ज्यादातर नॉलेज है कि बस एक बार दिमाग में आ गया तो कर लेंगे। यहाँ पे कीवर्ड्स याद रखिएगा। अगर वहां पे आपने जो वैल्यू एडिशन नोट्स है, वहां पे कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए, उन पे जरूर ध्यान देना। फिर कीवर्ड्स में आंसर राइटिंग में भी ये फोकस करना कि आप टेस्ट सीरीज में क्या जो कीवर्ड्स आपने अपने नोट्स में आइडेंटिफाई किए थे, अगेन आई रिपीट, नोट मेकिंग में कवर किया हुआ है। वहां पे जो भी आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई किए हैं कि भाई ये पॉइंट तो आंसर में होना ही चाहिए था, क्या वो पॉइंट आंसर में है? हैव यू इनकॉर्पोरेटेड दोज एलिमेंट्स इन योर आंसर? सो उस तरह की अप्रोच आपकी होनी चाहिए। डोंट रन बिहाइंड द एंटायर बल्क, जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड्स। चाहे प्री हो या मेंस हो, टेस्ट सीरीज का मतलब है कुछ इम्प्रूव करना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द आउटकम, शुड बी द आउटकम ऑफ योर टेस्ट सीरीज, इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर टेस्ट सीरीज। So identify your mistakes, keep adding the inputs into your notes so that your notes are also getting enriched over time. And most important, don't be demotivated by your marks. See, इम्प्रूवमेंट वाले पॉइंट में अगर आपने आज टेस्ट सीरीज दी और उसको आपने कुछ एनालाइज नहीं किया, तो इट विल नॉट बेनिफिट यू। सो प्लीज हर टेस्ट से सीखिए। एवरी टेस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। फर्दर, डोंट बी डीमोटिवेटेड बाय योर मार्क्स। ये सिर्फ ये दिखाते हैं कि हमारी तैयारी में अभी क्या कितनी गुंजाइश है, हमें और कितना इम्प्रूव करना है। और कई बार आपकी रैंकिंग वगैरह आएंगी, मैंने कभी अपनी रैंकिंग नहीं देखी किसी भी टेस्ट में। जो भी आए मुझे क्या मतलब, मुझे प्री में एक आइडिया है कि भाई इतने से इतने के बीच में आना चाहिए था, दैट्स इट। मेंस में भी जब मैं टेस्ट सीरीज देती थी तो कई बार कुछ 100 में रैंक आती थी, कई बार कुछ 10 में आती थी। तो रैंकिंग से भी डिमोटिवेट नहीं होना है। मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल्स पे अपनी चेक्ड आंसर कॉपीज भी अपलोड कर रखी हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। सो डिमोटिवेट कभी नहीं होना, जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग। और फाइनली फिर जब आप इम्प्रूव हो चुके होंगे और जाएंगे तो बहुत ही पॉलिश्ड आपके आंसर्स होंगे। डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू। सो आई होप आपको इस टेस्ट सीरीज वाले वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स मिले हों। जो भी आपको रेलेवेंट लगे आप उसको अपनी प्रेपरेशन में इंक्लूड कर लीजिए। बाकी अगर कोई सजेशंस हैं, कोई डाउट्स हैं इस सेशन को लेकर के, तो यू कैन लीव योर सजेशंस और योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल टेक देम अप इन अ फ्री लाइव सीरीज, जो हम लाइव क्लासेस की सीरीज करेंगे उसमें देख लेंगे। So we'll do that in the free live classes. Until then, all the very best. May the force be with you.